हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जो सीटेट की पेपर दे रहे हैं इस बार 2026 में सितंबर में, और अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है। अगर आपने कर दी है और थोड़ी बहुत पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, फिर आपको डर लग रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इतने समय है आपके पास कि आप लास्ट तक में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और इन दिनों में मेहनत करके पेपर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सजेशन कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। आप सोचोगे कि सोच के कि हाँ मैं कर लूँगा, तो इस तरह से नहीं कर पाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के लिए लगना पड़ेगा। आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको ही पेपर देने जाना पड़ेगा, तो इसी तरह से आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हनुमान जी हैं, उसी तरह से आप लोग हो। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो समुद्र पार कर सकते हैं और समुद्र पार करके लंका में जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं। तो आपको भी आपके अंदर अभी है कि इतना शक्ति है कि आप इन दिनों में सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो, पेपर पास कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। ये शक्तियाँ आपके अंदर भी है, बट आपको नहीं पता है। तो ये चीज़ें हमारा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर ये शक्ति है, आप कर सकते हो, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। और ये जो समुंदर है 20 दिनों का, जो कि हमें सीटेट पार कराने के लिए है, तो ये 20 दिनों का जो समुंदर है इसको आपको ही पार करना है। आपको अपने अंदर का शक्ति को पहचानना है और इसके लिए आपको करना है पढ़ाई। आप अगर 1 घंटा की भी पढ़ाई कर रहे हो तो क्वालिटी वाली पढ़ाई करो। ये नहीं कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे, अच्छा आज 4 घंटे नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, कल से हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, आप सोचो, ये नहीं सोचो कि मुझे 8 घंटे 10 घंटा ही पढ़ना है। आप सोच के बैठो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, तो बैठना है। शुरू कर दिया आपने तो खत्म भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वो ये कि आपको अभी इस टाइम पे अलग अलग बुक्स इकट्ठे नहीं करने हैं, अलग अलग टीचर्स के नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको अलग अलग बैचेस को फॉलो नहीं करने हैं। अभी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किसी एक फोकस, एक स्ट्रेटजी को, जो कि एक टीचर हो जो अच्छे से पढ़ा रहे हो उन्हीं का आप फॉलो कीजिए, किसी एक को ही। और आपके पास पीवाईक्यू बुक होनी चाहिए। आप नए नए बुक इकट्ठे कर रहे हो, नए नए नोट्स इकट्ठे कर रहे हो इधर के उधर के, तो आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। बैच भी अभी लेने जाओगे तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो इससे अच्छा है आप किसी एक को फॉलो कीजिए, उनका मैराथन देखिए, और एक पीवाईक्यू बुक अभी तक नहीं लिया है तो कंपलसरी है आप ले लीजिए। अगर है तो गुड है, अगर नहीं है तो ले लीजिए और उससे टेस्ट लगाइए। और आपको पूरा सिलेबस अभी रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप साइंस का देख लो, हिस्ट्री का देख लो, ज्योग्राफी का देख लो, मैथ का देख लो, इतने लंबे लंबे नोट्स होते हैं। आप पूरा कंप्लीट करने बैठोगे एक दिन में भी रिवीजन नहीं हो पाता है, तो और बोरिंग लगती है वो अलग, पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वो अलग। तो आपको कोशिश करना है कि जो आप टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट में जो गलत हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी की रिवीजन करनी है। पूरा सिलेबस शुरू से लेकर के रिवीजन करने की अभी टाइम नहीं है, ठीक है। आने वाले अभी 4 दिन आप कोशिश कीजिए कि आप नोट्स रिवीजन करो। अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक है, अगर नहीं है, क्योंकि बहुत का कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप कोशिश कीजिए मैराथन से क्लास कंप्लीट करने का। मैराथन देखिए, उसके बाद आपको क्लास कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस अपनाइएगा। अगर आपके पास नोट्स है तो आप कोशिश कीजिए नोट्स रिवीजन करने की। नोट्स में आपको सीडीपी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं सीडीपी का कोहलबर्ग, पियाजे, उनके नैतिक विकास, और आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन 2025। तो इस तरह से इन सारे को आपको डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना है अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू से क्वेश्चन लगानी है। ईवीएस में आपको मेन कंटेंट देखना है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, और उसके बाद पेडागोगी लगानी है। मैथ्स में आपको कंटेंट जो कि रिवीजन वाली है वो प्रैक्टिस करना ही मस्ट है। आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा प्रैक्टिस करने में। और पेडागोगी में मैथ्स के लिए वेन हिले का नियम पक्का पढ़ के जाइएगा, उससे क्वेश्चन आते ही हैं। ज्योमेट्री के नियम जो भी हैं वो सारे आते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ के जाइएगा। जियोजेब्रा, जियो बोर्ड, इस तरह से जो भी है, ठीक है, अबेकस वगैरह। और आती है लास्ट में
आपका जो भी सब्जेक्ट है पेपर 2 में, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपने कंटेंट को रिवीजन करना ही है। इन 3-4 दिनों में कोशिश कीजिए कि आपका कंटेंट रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से। रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा, और अगर आप जब टेस्ट लगाओगे रिवीजन के बाद तो आपका अगर मार्क्स अभी कुछ कम आ रहे हैं, सपोज 95-98 आ रहे हैं, तो 100+ स्कोर ज़रूर होंगे, ठीक है। और आपको इतना कोशिश करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो फिर आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। मार्क्स इम्प्रूव करना है तो आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, इसी तरह से रिवीजन कर करके उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे। अपने इतने दिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन किए आप PYQ नहीं लगा पाओगे। रिवीजन कर लिया, अब आपको कोशिश करना है PYQ लगाने की। PYQ लगाने से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपका पहले मार्क्स कम आ रहे थे, अब आएंगे उससे थोड़े से ज़्यादा। बट मान लो कि आपके 75 आ रहे हैं या फिर 80 आ रहे, 80 आए, आपने 80 लगाया, 80 मार्क्स आया, स्कोर देख लिया और आप कर देते हो बंद। उसके बाद आप आगे उस गलती पे काम करते नहीं हो। आप गलती पे काम नहीं करोगे, फिर से थोड़ी बहुत तो नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद आगे टेस्ट लगाओगे, तो आपका मार्क्स उतना ही रहेगा। 80 आया था, हो सकता है 1-2 आगे पीछे हो जाए, पर उतना ही मार्क्स रहेगा, मार्क्स इम्प्रूव नहीं होगा। आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपने जो मॉक टेस्ट लगाए उसमें से 80 मार्क्स आए थे, उसको आपने देखा, बट उसमें से गलती हुए थे आपके 50 और इधर 70 मार्क्स आपके गलती हुए हैं। आपने उस 70 मार्क्स पे काम ही नहीं किया है, तो आपको उस 70 मार्क्स में से जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनका आपको एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक लिखना चाहिए कि हाँ, मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, ये वाला टॉपिक कमज़ोर है, इस टॉपिक पे मुझे काम करना है, आज मुझे इस टॉपिक को पूरा देखना है। अगर आपने सुबह उठ करके अगर ये टेस्ट लगाया तो शाम तक में आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि कल जब आप न्यू टेस्ट दो तब आप फिर से नए सिरे से तैयार हो सको इस टेस्ट को देने के लिए। तो आपको इस तरह से टेस्ट देना ही पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के आप आगे टेस्ट में इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। अब इस समय पे आपको कोशिश करना है यही चीज़ अपनाने का। नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया चीज़ पढ़ने बैठोगे, जो पुराना आ रहा है वही आपको रिवीजन करोगे तो वो एक तरह से माइंड में बैठ जाएगा। बट आप नया चीज़ पढ़ोगे तो जो पुराना आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो उससे अच्छा है, बेस्ट है, आप पुरानों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसमें से जो सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, सपोज कुछ फैमिलीज हैं जो फीमेल हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या फिर कोई अदर भी हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स में बोलते हैं मुझे 0 है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, आपने 2 घंटा 3 घंटा सॉल्व करके देख लिया फिर भी नहीं बन रहा है, तो मैं बोलूँगी इन लास्ट टाइम में आप उनको स्किप करके चलिए। 15 मार्क्स का कैलकुलेशन वाले मेथड्स आते हैं, वो मैथ्स आते हैं, आप उसको नहीं करिएगा तो 135 मार्क्स में से आप इजीली 90+ स्कोर कर सकती हैं। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि टेस्ट हमेशा रियल एग्जाम की तरह लगे, रियल एग्जाम वाला फील लेकर के आपको टेस्ट देना है। उसके लिए क्या करना है, फ़ोन को रखना है साइड, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन में आपको टाइमर लगाना है और साइड रखना है। और आपको लेना है बुक जो कि PYQ की हो, कोई भी हो, एनीवे कोई भी ब्रांड की हो। उसके बाद आपको लेना है प्रिंट आउट OMR शीट की। मैंने देखो OMR शीट की प्रिंट आउट करवाई थी, बहुत सारी करवाई थी, मेरे पास अभी फ़िलहाल यहीं पे इतना ही है। तो आप देखिए, मैंने इसमें सेक्शन वाइज टाइम फाइंड किया था कि मुझे CDP में प्रॉपरली 30 मिनट्स देने हैं विथ ये गोला भर के, क्योंकि ये गोला भरने में ना बहुत टाइम जाता है। इस गोला भरने में आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर इस तरह से राउंड फिल करना पड़ेगा ना, तो आपको क्वेश्चन 5 मिनट पहले खत्म होना चाहिए। तो 30 मिनट इसको, 30 मिनट इसको, इस तरह से सारे को 30 मिनट देना है। और टाइम मैनेजमेंट आपको अभी टेस्ट जब दे रहे हो तब भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 107 आया है, कितना टाइम लगा है, कौन सा वाला सेट लगाया था मैंने, इसी तरह से सब में मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आपको भी लगाना है डेली एक टेस्ट, और उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना है कि आपने इस वाले टेस्ट में कितना मिनट लगाया है, और इस वाले टेस्ट में कितना मिनट लगाया है, और इस वाले टेस्ट में आपने कितना मिनट लगाया है। इस तरह से आपको मिनट ज़रूर मेंशन करना है अपने टेस्ट में, ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि मैंने क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं पढ़ नहीं पाई, मैं रिवीजन नहीं कर पाई। ये चीज़ आपको घर से करके जाना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप जब भी टेस्ट लगाने के लिए बैठते हो
उससे थोड़ी देर पहले आपको कोशिश करना है सारे सब्जेक्ट को रिवीजन एक बार जरूर करना है, क्योंकि टेस्ट लगाना और रिवीजन करना और मॉक टेस्ट एनालिसिस करना, यही आपके 20 दिन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो रिवीजन करने के लिए टेस्ट से पहले आपको क्या रिवीजन करना है, सीडीपी में आपको देना ही देना है। आपने नोट्स बनाया है ना, तो 10 मिनट आपको पेज पलटा करके रिवीजन करना है, बस आपको रट्टा नहीं लगाना है, याद रखना है। आपको रिवीजन करना है 10 मिनट सीडीपी, 10 मिनट ईवीएस, 10 मिनट आपको मैथ सॉल्यूशन करना है, ठीक है, 10-15 मिनट आपको लग सकते हैं। फिर आपको कोशिश करना है कि जो आपका कंटेंट है, जो कि आपका पेपर 2 का है, उसको आधा से 1 घंटा दे दो, ठीक है। उसके बाद आपको जब टाइम मिलता है तब आप कोशिश कीजिए टेस्ट देने का। टेस्ट पूरा पेपर, पेन और OMR शीट मोड में होना चाहिए। और जब पेपर एनालिसिस करो तो आपका क्वेश्चंस के इसी के जस्ट पीछे डाउट लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। क्वेश्चंस के डाउट आपने लिख लिया, अब आपने इसको रिवीजन कर लिया, तब जाके आपका दिन खत्म होना चाहिए। डेली, आज आपका डे 1 स्टार्ट होता है, ये डे 1 है समझ लीजिए, डे 2 आपका होना चाहिए कल से। और उस समय आपको करना है, सुबह स्टार्ट किया और शाम को रिवीजन के साथ, टेस्ट देने के साथ आपका कंप्लीट हुआ डे, ठीक है। बस याद रखिए 20 दिन कम नहीं होते हैं, 20 दिन बहुत ज़्यादा है अगर आप सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते हो तो। अगर आप इन 20 दिनों में मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको गाइड करते रहूँगी जब तक आपका पेपर नहीं होता है। डेली मैं लाइव भी आती हूँ आपको गाइड करने के लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका टारगेट क्या है, आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपने कितना रिवीजन किया है, कहाँ तक पढ़ाई किया है, आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।